सभी को गुड मॉर्निंग। राजस्थान की क्लास अपनी राजस्थान का भूगोल से संबंधित क्लासें अपनी चल रही हैं और हमने 2 कक्षाएं राजस्थान के भूगोल से संबंधित ले ली हैं। पहला 2 हमने ले लिया था कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, किसकी, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसी क्रम में हमने दूसरा जो चैप्टर पढ़ा था वो था राजस्थान की ग्लोबीय या खगोलीय स्थिति, कि राजस्थान विश्व पटल पर किस स्थान पर है। ये चीज़ें हमने, और उसके बाद अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हमने जान लिया था। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पढ़ने के बाद में राजस्थान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों का संबंध है। तो आज आप लोग भी डालिए राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण अक्षांश। टॉपिक क्या है अपना? राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण अक्षांश, ये टॉपिक आपको डालना है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से अक्षांश हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है? ऐसे कौन कौन से अक्षांश हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है? देखो, आप अगर आपने अक्षांश और देशांतर पूरे नहीं पढ़े हैं तो आपको YouTube पर प्लेलिस्ट में अक्षांश और देशांतर का टॉपिक मिल जाएगा, वो आप पहले पढ़िएगा। उसके बाद आप राजस्थान से संबंधित चीज़ें पढ़िएगा, तभी आपकी ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी। देखो, सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें महत्वपूर्ण अक्षांश में, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप डालो कर्क रेखा। कौन सी रेखा? सबसे पहले आप डालिए कर्क रेखा। क्या डालिए? कर्क रेखा डालिए आप सबसे पहले। ये थोड़ा सा आप राजस्थान का नक्शा बनाने की कोशिश कीजिए जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। ये मैंने राजस्थान का नक्शा बनाने की कोशिश की है। जैसा भी बने बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले किसका जिक्र कर रहे हैं? कर्क रेखा का जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए आप, कर्क रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ये क्या है? आपकी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा को कितने डिग्री अक्षांश बोलते हैं आप? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, या आप लिख सकते हो उत्तरी अक्षांश। ये चीज याद रहेगी आपको, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। अब देखो, दक्षिणी भाग में बात करें तो ये जो जिला है ये तो बांसवाड़ा है। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और यहाँ पर जो जिला है ये वाला, ये है आपका डूंगरपुर।
कौन सा जिला है? डूंगरपुर। तो कर्क रेखा के संदर्भ में क्या चीज याद करनी है आपको कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिले? 2 जिले। तो डूंगरपुर को क्या करती है? छूती हुई जाती है। और जबकि बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। ये 2 चीजें याद रहेगी कि है डूंगरपुर के, ये दिख रहा है नहीं इसमें, ठीक है। तो डूंगरपुर के तो टच करती हुई जाती है और बांसवाड़ा के मध्य से जाएगी। एक चीज तो याद रखनी है। दूसरा, कर्क रेखा के संदर्भ में क्या क्या चीज रखनी है आपके याद? क्या रखनी है कर्क रेखा में? राजस्थान में इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर है। एक फैक्ट ये याद रखना है, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। अब बात आती है सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा चमकता है। कितनी तारीख को? 21 जून को, जहां आप योग दिवस मनाते हो। क्या मनाते हैं? योग दिवस। इक्कीस जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। हमारी बात समझ में? आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं धीरे धीरे आपको इस चीज को समझा रहा हूं कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसलिए 21 जून के दिन राजस्थान में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। ये याद रहेगा, सबसे छोटी रात होती है। ये दोनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए। 21 जून के दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है राजस्थान में भी। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब सूर्य आपका देखो मैं क्या कर रहा हूं, सूर्य 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर के मध्य रहता है, मतलब मकर रेखा से और कर्क रेखा के मध्य सूरज की स्थिति रहती है। तो बांसवाड़ा में, इसमें बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सूर्य की सर्वाधिक किरणें कहां पड़ेंगी? बांसवाड़ा में। सर्वाधिक सीधी लिख सकते हो, सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पड़ेंगी? बांसवाड़ा में, क्योंकि बांसवाड़ा शहर ही ऐसा है जो सूर्य के बिल्कुल स्थिति के सामने है, सूर्य के बिल्कुल सामने है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बांसवाड़ा शहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्लियर? जब यहां सीधी पड़ती हैं तो सर्वाधिक तिरछी कहां पड़ेंगी? सर्वाधिक तिरछी पड़ेंगी यहां गंगानगर में। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें ये कौन सा है? श्री गंगानगर, याद रहेगा, श्री गंगानगर। और इधर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में देख सकते हो सूर्य की
सीधी किरणें। ये तो आप अक्सर सभी किताबों में पढ़ते ही हैं कि सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी, बांसवाड़ा में, और सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी, गंगानगर में। अब आप एक चीज बताइए मुझे कि सूर्य के सर्वाधिक नजदीक शहर कौन सा है? सूर्य के सर्वाधिक नजदीक शहर, सूर्य के सर्वाधिक नजदीक शहर, या फिर ऐसे कि समझिए आप सूर्य नहीं सॉरी कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर कौन सा है? कुशलगढ़। यहां पर एक तहसील है कुशलगढ़। तहसील का नाम है कुशलगढ़। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर कुशलगढ़ है आपका। या फिर आप ऐसे समझो कि बांसवाड़ा कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है, जबकि गंगानगर कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर है। यही की यही एक नदी और पढ़ लीजिए आप, एक नदी पढ़ लो यही की माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी और पढ़ लीजिए यही की माही नदी। कर्क रेखा को दो बार काटती है। राजस्थान के संदर्भ में है इसलिए यही पढ़ लो, कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये चीज तो आपको कर्क रेखा के संदर्भ में याद रखनी है कि कर्क रेखा। अब कर्क रेखा के आधार पर राजस्थान की जलवायु आपको बता ही चुका मैं कि राजस्थान की अधिकांश जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जबकि कुछ कैसी है उष्णकटिबंधीय है। अब देखिए आप, यहां तक तो सभी किताबों में आपको मैटर मिल जाएगा कि भाई ये सभी किताबों में अक्सर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश देखो, ये आपका, मैं क्या कर रहा हूं, ये राजस्थान का बीचों बीच का हिस्सा है कि नहीं बताइए? बिल्कुल है। अब मेरा कहना ये आपके राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, तो आप देखिए राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश की बात करें तो 27 डिग्री नॉर्थ, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है? राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। ये लिख सकते हो इस पे। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश याद रहेगा कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कितना है? 27 डिग्री नॉर्थ। इसको आप ऐसे कैसे गुजारिए, नक्शे में होकर गुजारिए। और ये कितने जिलों से गुजरता है? 6 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है? 6 जिलों से ये गुजरता है। देखो काउंट कर लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। आपको मैं काउंट कराऊंगा। सबसे पहले ये जैसलमेर, ये कौन सा है? पहले नंबर पर जैसलमेर से गुजर रहा है। दूसरे नंबर बताइए जोधपुर। तीसरे नंबर पर है ये नागौर। और 5वें नंबर पर बताइए, चौथे नंबर पर एक तो जयपुर, उसके बाद दौसा, और उसके बाद भरतपुर। बताओ 6 जिले हुए कि नहीं हुए?
नई चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही पढ़ाने के लिए? कुछ नई चीज मिल रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि पहला पढ़ा हुआ है कि नहीं सर ये तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ नई चीज मिल ही नहीं रही। तो नई चीज नहीं मिलेगी, पढ़ने में इंटरेस्ट कैसे आएगा? आएगा इंटरेस्ट पढ़ने में, बिल्कुल आएगा। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती अक्षांश है। ये चीज आपको याद रखनी है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कोई पूछ ले आपसे कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितने जिलों से गुजरता है? 6। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मध्यवर्ती अक्षांश राजस्थान का किस जिले से नहीं गुजरता? तो आपको 6 जिले याद रखने हैं। पहला जिला है जैसलमेर, उसके बाद है जोधपुर, उसके बाद नागौर, फिर जयपुर, फिर दौसा और फिर भरतपुर। ये आपको 5-6 के 6 जिले याद रखने हैं। याद रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती अक्षांश है। उसके बाद एक अक्षांश और डालिए आप, 25 डिग्री नॉर्थ। कौन सा अक्षांश डाला है हमने? ये अक्षांश डाला है हमने 25 डिग्री, सॉरी हाँ बिल्कुल 25 डिग्री नॉर्थ, क्या लिख सकते हो? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 25 डिग्री को क्यों लेकर आए? किसको? 25 डिग्री को क्यों लेकर आए? तो देखिए आपको मैं बता दूं कि यह जो अक्षांश है कौन सा? 25 डिग्री सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है। देखो दो अक्षांशों का जिक्र किया है। सबसे देखो मेन अक्षांश तो कर्क रेखा है, प्रमुख। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान से कौन सा प्रमुख अक्षांश गुजरता है, देन आंसर होगा आपका कर्क रेखा। कि राजस्थान का सबसे प्रमुख अक्षांश या राजस्थान से कौन सा प्रमुख अक्षांश गुजरता है, तो आंसर आपका होगा कर्क रेखा। लेकिन आपसे वापस क्वेश्चन दूसरा पूछे कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तब आपका आंसर होगा 27 डिग्री नॉर्थ। और फिर आपसे पूछे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा अक्षांश है या राजस्थान से गुजरने वाला ऐसा अक्षांश जो सर्वाधिक जिलों से गुजरता है, तो आपका क्या आंसर होगा? बताइए, आपका आंसर होगा 25 डिग्री नॉर्थ। संख्या कितनी है? कितने जिलों से गुजरता है? 10 जिलों से गुजरता है। ये 10 जिले भी आपको याद रखने हैं। कितने जिलों से गुजरता है? 10 जिलों से गुजरता है। मैं आपको जिले लिख देता हूं। देखो पहले नंबर पर जिला है बाड़मेर। कौन सा जिला है? यहाँ पर 1 नंबर पर है आपका बाड़मेर, ठीक है। 2 नंबर पर जिला लिखो आप, बाड़मेर के बाद लिखो आप जालौर। 2 नंबर पर जिला कौन सा लिखना है? ये 2 नंबर पर लिखना है आपको, जालौर लिखना है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पर लिखना है आपको सिरोही। 3 नंबर पर क्या लिखना है आपको? सिरोही लिखना है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पर लिखना है आपको पाली। 4 नंबर पर कौन सा लिखना है? पाली लिखना है। 5 नंबर पर राजसमंद, क्या लिखना है? 5 नंबर पर लिखना है, यहाँ पर आपको राजसमंद लिखना है। 6 नंबर पर लिखो आप
चित्तौड़गढ़। ये 6 नंबर पर क्या लिखना है आपको? चित्तौड़गढ़ लिखना है। क्लियर? चित्तौड़गढ़ लिखने के बाद में 7 नंबर पर जो है आपका भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा। 8 नंबर पर आपको लिखना है बूंदी। कौन सा लिखना है? बूंदी लिखना है। ये आपका 8 नंबर पर बूंदी आ गया। 9 नंबर पर आप लिखिए कोटा। कौन सा? कोटा। और 10 नंबर पर आप डालिए बाढ़। और ये 10 नंबर पर आपको क्या है? बाढ़। 10 नंबर पर क्या है? बाढ़ है। ये मेरी स्कूटी है। ये आपको बताइए नई चीज मिली या नहीं मिली पढ़ने के लिए? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ही रहे, आप पूरा राजस्थान का भूगोल पढ़ के जा रहे हो, पूरा रट के जा रहे हो, लेकिन वहां तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए ऐसा कौन सा अक्षांश है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है? आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। कौन सा अक्षांश है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। जिले कितने हैं? 10। जिले कितने हैं? 10। पहला जिला बाड़मेर, दूसरा जालौर, तीसरा सिरोही, चौथा पाली, पांचवा राजसमंद, छठवां बताइए छठवां कौन सा है? चित्तौड़गढ़, सातवां भीलवाड़ा, आठवां बूंदी, 9 कोटा, 10 12। याद रहेगा? देखो 12 शहर बहुत अच्छा शहर है। 12 के लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि 12 में रह के आया है। वहां के लोगों में 12 के जो लोगों में देखो पिछड़ा इलाका नहीं कह सकते आज के समय में। आप 12 में रह के आए हूँ। 12 के लोग बहुत अच्छे हैं और अक्सर मैं तो 12 के लोगों को याद करता ही रहता हूँ। बहुत प्यारे लोग हैं 12 के, कुछ अपने भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। और तो क्या कहें 12 के बारे में, बाकी लोग बहुत अच्छे हैं 12 के और उनका प्रेम जो मिला वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो देखिए आप, मैं बात कर रहा हूँ कौन से अक्षांश की? 25 डिग्री नॉर्थ की। दोनों अक्षांश याद रखिए। एक चीज और याद रखिए आप, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस 25 डिग्री नॉर्थ को लेकर देखो 25 डिग्री नॉर्थ को लेकर एक चीज और याद रखिए। देखो अपना राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला एक नेशनल हाईवे है। याद है कि किसी को? राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला नेशनल हाईवे NH27। सर्वाधिक तो नहीं कह सकते, सर्वाधिक कह सकते हैं NH27, लेकिन ये जो NH27 है ये किसके सहारे है? 25 डिग्री नॉर्थ के सहारे गुजरता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो 25 डिग्री नॉर्थ के सहारे चलता है। ऐसे ही चलता है ये यूं, और ऐसे ही 12 होकर निकल जाता है। आपने वो सुना है कभी? मैं आपको एक जिक्र बता दूं, ये जो NH27 है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, नाम सुना है ना? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है ये। कौन सा? ये आपका NH27। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर आपको पता है गुजरात से और असम तक जाता है, पता है ना सबको? गुजरात से असम, पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। गुजरात से असम तक जाता है ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, याद रहेगा। तो एक तो ये चीज, ये जिले याद रहे। वापस आपको रिपीट कर लो कि आपको क्या क्या चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रखनी है। कर्क रेखा राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक जो कोई रेखा है, मुख्य रेखा, वो कौन सी है? कर्क रेखा। कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। पहला क्या है? डूंगरपुर, दूसरा क्या है? बांसवाड़ा। डूंगरपुर को छूती हो जाती है, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। 2 चीज।
तीसरा, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर कौन सा है? कुशलगढ़। अगर जिला पूछे तो बांसवाड़ा। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर है बांसवाड़ा। सूर्य की सर्वाधिक, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पड़ती हैं? तो आपका आंसर होगा बांसवाड़ा। उसके बाद अगर सेकंड ऑप्शन हो तो डूंगरपुर। नहीं, डूंगरपुर जिला होगा फिर। कि पहली तो राजस्थान में सर्वाधिक सीधी किरणें सूर्य कहां पड़ती हैं? बांसवाड़ा में। अगर बांसवाड़ा ऑप्शन नहीं हो तो क्या आंसर होगा? डूंगरपुर। राजस्थान की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती हैं? कहां पड़ती है बताइए? श्रीगंगानगर में। कहां पड़ती है? श्रीगंगानगर में। ये चीज आपको कर्क रेखा के संदर्भ में याद रखनी है। दूसरी बात, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी काटती है। कौन सी नदी? ये माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद हमने जिक्र किया था कि भाई राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? मिडिल लैटिट्यूड ऑफ राजस्थान। तो मिडिल लैटिट्यूड है आपका 27 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ देखो, फिर आपको रिपीट कर रहा हूं मैंने हमेशा नॉर्थ लगाया है इनमें। इसका मतलब राजस्थान 0 डिग्री से उत्तर की तरफ है, इसलिए सबके साथ में उत्तरी अक्षांश लगेगा। राजस्थान क्या, भारत का कोई भी राज्य हो, सबके साथ क्या लगेगा? उत्तरी अक्षांश लगेगा। अब बात कर रहे थे 27 डिग्री नॉर्थ का, कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कहलाता है। पहला ऑप्शन तो क्वेश्चन तो यही हो गया कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री नॉर्थ, 24 डिग्री नॉर्थ या 23 डिग्री नॉर्थ। तो आंसर क्या होगा? 27 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद ये 27 डिग्री जो नॉर्थ है कितने जिलों से गुजरता है? फिर आंसर होगा 6। जिले भी पूछ सकता है कि टोटल कितने जिलों से गुजरता है? 6। यह आपको युग्म बना के दे सकता है कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस जिलों के युग्म से गुजरता है। तो आपको 6 जिले याद रखने हैं। जैसलमेर, देखो आप लोकेशन याद करो, राजस्थान के मध्यवर्ती जिले भी है ये जैसलमेर। उसके बाद आप जाओगे जोधपुर, फिर जाओगे कहाँ? नागौर। उसके बाद जयपुर, फिर दौसा और फिर भरतपुर। ये 6 जिले ऐसे हैं जहाँ से आपका 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने जिक्र किया है एक अक्षांश है 25 डिग्री नॉर्थ। इसको जिक्र करने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपसे अक्सर पूछ लेता है, देखो एग्जाम में क्वेश्चंस का नया ट्रेंड आ रहा है। आपसे ये नहीं पूछेगा आज, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि बताइए कर्क रेखा किन किन जिलों से गुजरती है, कभी भी नहीं पूछेगा। क्योंकि आप तो एग्जाम में क्यों पता है कि तुम लोग बिल्कुल पढ़ के रट के आए हो। वो नया क्वेश्चन पूछेगा और जिस बार पूछेगा ना उसके बाद वो किताबों में आएगा, उससे पहले किताबों में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अक्षांश से संबंधित ऐसी चीजें जो आपको एग्जाम में आ जाएं और आपकी सही हो। तो दूसरा मैंने अक्षांश लिया है जिसका नाम है 25 डिग्री नॉर्थ। इसके संदर्भ में क्या है कि सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है। अगर राजस्थान में कोई अक्षांश है जो सर्वाधिक जिलों से गुजरता है तो वो कितना है? 25 डिग्री नॉर्थ है। कितने जिलों से गुजरता है? 10 जिलों से। इसके साथ में मैंने एक चीज और काउंट की है कि 25 डिग्री नॉर्थ के सहारे नेशनल हाईवे 27 जाता है। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो 25 डिग्री लैटिट्यूड के सहारे चलता है? तो कौन सा है? नेशनल हाईवे 27। अगर पुराना नाम पूछे इसका, अभी वर्तमान में ये 27 है लेकिन पुराना नाम क्या था इसका? NH 76। याद रहेगा? मैं लिख देता हूँ यहाँ पुराना नाम, और ये क्या है? नया नाम। अभी जब नाम बदले थे ना, नेशनल हाईवे के नाम तो बदले हैं सबके, तो पुराना तो कितना है? 76 था ये। नया कौन सा है? 27। ये भी किसका हिस्सा है? पूरा पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है। याद रहेगा? असम से गुजरात जाता है। किसके सहारे गुजरता है? 25 डिग्री। अब जिलों की बात करें तो ये कितने जिलों से गुजरता है? 10 जिलों से गुजर रहा है। क्लियर? 10 जिलों में पहला जिला आपका बाड़मेर। 1 नंबर पर क्या है? बाड़मेर है। 2 नंबर पर जावर, 3 नंबर पर सिरोही, 4 नंबर पर पाली, 5 नंबर पर राजसमंद, 6 नंबर पर चित्तौड़गढ़, 7 नंबर पर भीलवाड़ा, 8 नंबर पर बूंदी, 9 नंबर पर कोटा और 10 नंबर पर बाढ़। याद रहेंगे?
अगर याद नहीं रहते हैं तो एक बार नक्शे में ड्रॉ करके बनाइए। हालांकि मैंने कोशिश की है नक्शा बनाने की, जैसा भी बना है ठीक है अपना, पर बनना चाहिए, हमारी समझ में आना चाहिए और आपकी समझ में आना चाहिए। नक्शे में कितनी सुंदरता है, नक्शा कौन से पैमाने पर बना है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल पैमाना नहीं है, ये एक रेखा चित्र है। ठीक है, थैंक यू, बाकी क्लास पर।